हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बिहार बोर्ड 10th संस्कृत का एक सीरीज स्टार्ट किया और इस सीरीज में मैंने अब तक आपको कई सारे टॉपिक्स पढ़ाया है और इस कड़ी में मैं आपको समास पढ़ा रही थी और पिछली क्लासेस में मैंने आपको अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास पढ़ा दिया था। आज की क्लास से हम अपने समास की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब अगला जो समास हमें पढ़ना है वो कौन सा समास है, तो आप कहोगे मिस अब हम लोग को पढ़ना है द्वंद्व समास। क्या पढ़ना है? द्वंद्व समास पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं द्वंद्व की परिभाषा संस्कृत में क्या लिखी हुई मिलती है। लिखा है चार्थे द्वंद्व। क्या लिखा है? चार्थे द्वंद्व। इसका मतलब होता है च अर्थ द्वंद्व। होता है क्या है सो सुनो। ये जो इसका मतलब होता है कि द्वंद्व में च यानी और का अर्थ छुपा होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, अक्सर दो या दो से अधिक पद होंगे। अक्सर दो शब्द होते हैं, ठीक है, और ये दोनों शब्द आपस में जुड़े होते हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। दोनों शब्दों का अपना अपना महत्व होता। तो अब तक आप जो समास पढ़ रहे थे तो आप यही पढ़ रहे थे, किसी में उत्तर पद प्रधान था, किसी में पूर्व पद प्रधान था, ठीक है। ये पहला ऐसा समास है जिसमें क्या है, दोनों पद प्रधान है। क्या लिखे कि द्वंद्व समास में उभय, उभय मतलब दोनों, दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। दोनों इंपॉर्टेंट, दो शब्द होता है और अक्सर दो शब्द के बीच में ना और रहता है। और संस्कृत में और को क्या लिखते हैं, संस्कृत में और को च लिखते हैं। तो ये जो समास जब हो जाता है ना, तो ये और ये च क्या होता है, छुप जाता है। जैसे मैं हिंदी में लिखूंगी माता और पिता, तो इसमें और है। जब इसका समास होगा हिंदी में तो पता है क्या लिखाएगा, माता पिता, बीच में योजक चिन्ह हो जाएगा। तो हिंदी में बीच में योजक चिन्ह होता, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत का शब्द वो द्विवचन में चला जाएगा, दो शब्द के लिए द्विवचन। तो संस्कृत में जब भी द्वंद्व समास होगा तो वो द्विवचन में लिखाता। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गौरी शंकरौ। इसमें दो शब्द है, गौरी और शंकर। तो गौरी शंकर द्विवचन हुआ तो इसको शंकर द्विवचन में लिख दिए, इसे बालकः बालकौ। तो आपको देखने को मिलेगा कि द्वंद्व समास हमेशा आपको किस वचन में लिखा हुआ मिलेगा, ये हमेशा आपको द्विवचन में लिखा हुआ मिलेगा। आप ऐसे भी पहचान सकते हो, जो शब्द आपको द्विवचन में लिखा हुआ मिलेगा वो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। अक्सर इसमें दो शब्द रहता है और दो से अधिक शब्द होगा तो वो बहुवचन में होगा। अब इसको जब आप तोड़ोगे, अलग करोगे, तो जो च जो और छुप गया तो वो निकल के क्या होगा, बाहर आ जाएगा। जैसे गौरी च शंकर सच। अब बच्चे कहेंगे मिस यहाँ पे शंकर सच क्यों आया। बच्चों असल में लिखाता है शंकरः च, दोनों में च लिखाएगा, गौरी च शंकरः च। अब मैंने आपको संधि में पढ़ाया है, विसर्ग संधि में, कि जब विसर्ग के बाद च आता है तो ये विसर्ग क्या बन जाता है, ये विसर्ग तालाबे स बन जाता। अगर आपने संधि नहीं पढ़ा है अब तक तो आप मेरे क्लासेज में जाके देख सकते हो, पीछे मैंने संधि भी पढ़ाया है, ठीक है, आप पहले उसको पढ़ ले। तो इसलिए शंकर सच हुआ, जहां भी विसर्ग के बाद च होगा वो स बन जाएगा। आगे देखो मयूरी कुकटौ, दो शब्द, मयूरी मतलब मोर, कुकटौ मतलब मुर्गा। तो मयूरी च कुक्कुट, च होता तो कुक्कुट सच, यहाँ भी संधि हो गया। पिता पुत्र यानी पिता च पुत्र सच, यहाँ भी आपको पता है ये विसर्ग च स बन गया। अब इन दोनों शब्द में ना दो से अधिक शब्द है, तो देखो ये बहुवचन में बालकः बालकौ बालका, तो यहाँ पे क्या हो गया, लोभा गंधर्वा। यहाँ पे तीन शब्द है, काम क्रोध लोभ। स में च लगेगा, स में विसर्ग रहा होगा तो सब सच बन गया, काम सच, क्रोध सच, लोभ सच। इसी तरह यहाँ देखो देव दानव गंधर्वा, तीन शब्द, और सब में विसर्ग के बाद च था तो सब सच बन गया, देव सच, दानव सच, गंधर्व सच। तो ये हमारा द्वंद्व समास है। अगर आपको द्वंद्व समास याद रखना है तो इसको याद रखने की ट्रिक है कि द्वंद्व समास में अक्सर दो शब्द होगा और हमेशा इसमें जब शब्द सही हो जाएगा, आपका समास हो जाएगा, तो अधिकांश द्विवचन दिखेगा। अधिकांश, कुछ ही शब्द होगा, एक ही दो, यही समझो कि यही दो शब्द है जिसमें आपको बहुवचन देखने को मिलेगा या दो से अधिक शब्द मिलेगा, ठीक है।
मेरे ख्याल से आप इस समास को समझ चुके होंगे। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले समास की तरफ। हमारा अगला समास है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। बच्चों इस समास को अगर सीखना है ना तो सबसे आसान तरीका बताती हूँ। बहुव्रीहि, एक हमारे गांव में आता था ना बहुरूपिया। बहुरूपिया का मतलब क्या होता था? जो एक आदमी है और बहुत सारे रूप धारण कर सकता। बस बहुव्रीहि समास भी ऐसा ही है। ये समास क्या होता है? ये अपने अर्थ नहीं बताएगा, ये समास किसी और का अर्थ बताएगा। ये अनेक नाम बन जाता है दूसरे का, समझिए। चलो दिखाती हूं मैं कैसे। बहुव्रीहि समास का अगर आप संस्कृत में परिभाषा देखेंगे तो क्या लिखा है? अन्य पदार्थ प्रधानो, अन्य पदार्थ प्रधानो, अन्य पद अर्थ प्रधान। इसमें क्या होता है? और हर समास में दो पद होता है ना, जैसे चंद्र पहला पद, शेखर दूसरा पद। इसमें क्या होगा कि कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। बच्चों मैं बार बार आपसे कहती हूँ, पद प्रधान होने का मतलब उसी पद का अर्थ उस शब्द का अर्थ है, उसी पद के अर्थ से उस शब्द का महत्व है। अगर यहाँ पे कोई पद प्रधान नहीं है, यानी इस शब्द का दोनों में से किसी और का अर्थ नहीं निकलेगा, होता पता है क्या है? देखो यहाँ क्या लिखा कि बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, यानी इनका खुद का कोई अर्थ नहीं होगा, ये मिलके किसी और की विशेषता बताते हैं, किसी और की विशेषता। और एक और चीज देखो मैंने यहाँ लिख दिया कि इसका पूरा समस्त पद, पूरा का पूरा समास क्या करेगा? किसी अन्य पद की क्या करेगा? विशेषता बताएगा, उसका विशेषण बन जाएगा। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर को तोड़ के देखोगे तो क्या होता है? चंद्र शेखरे यश स। शेखर मतलब सिर होता है, शेखर मतलब सिर होता है, यानी चांद चंद्रमा हो शेखर पर, जिसके जिसके सिर पर चंद्रमा हो। किनके सिर पे चंद्रमा होता है यहाँ पे? आप कहोगे हमारे भोले बाबा महादेव जी के। तो चंद्रशेखर का मतलब शंकर जी होता है। चंद्रशेखर का मतलब क्या होता है? शंकर जी होता है। ठीक है, तो देखो इसके किसी पद की प्रधानता रही क्या? चंद्रशेखर का हम यह मतलब समझे कि जिसके सिर पे चांद हो? नहीं, हमने मतलब समझा शिव जी, भोले बाबा। खड्ग पानी, जिसके हाथ में क्या हो? देखो खड्ग पानो यश स, जिसके हाथ में खड्ग यानी कि तलवार हो। ठीक है, और अक्सर हम लोग खड्ग पानी ना, वैसे तलवार तो सारे देवी देवता के पास आप देखते ही होता ही है, लेकिन ये हम लोग मान लेते हैं कि हमारे कौन है? विष्णु जी। कभी इनका अर्थ विष्णु जी से लगाया जाता है, वैसे उनके हाथ में तलवार नहीं चक्र दिखता है ना। और कभी कभी खड्ग पानी हम लोग देवी जी के लिए, दुर्गा जी के लिए भी लगाते हैं। ठीक है, तो कोई भी अर्थ निकले इतना तो पता है ना कि बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अब स्योतांबरा, स्योतांबरा स्योता अंबरा यस्या स, जिसका वस्त्र सफेद हो, जो सफेद वस्त्र पहनती है। कौन? कहीं कहीं पे श्वेतांबरा ना लिख के पता है क्या लिखा रहेगा? शुक्लांबरा। और कौन है? आप सब समझ गए होंगे, सरस्वती जी। बीना पानी भी इन्हीं को कहते हैं। तो हम बीना पानी कहे। अब बीना पानी का मतलब क्या होता है? जिसके हाथ में बीना हो। लेकिन क्या हम इसका अर्थ निकालते हैं कि जिसके हाथ में बीना हो? हम अर्थ निकालते हैं सरस्वती माता। शुक्लांबरा या श्वेतांबरा का मतलब क्या हुआ? जो सफेद वस्त्र धारण करती हो। लेकिन क्या हम यही मतलब समझते हैं? नहीं, हम समझते हैं सरस्वती। नारा भी लगाते हैं, बीना पानी देवी नमस्ते, है ना। सरस्वती जी का अब तो पूजा आ भी रहा है। अब देखो आगे, दिगंबर, दशानन। आपको पता है दशानन किसे कहते हैं? रावण को कहते हैं। लेकिन दशानन शब्द का अर्थ क्या निकलता है? 10 आनन, जिसके 10 सिर हो। लेकिन आप और हम सब समझ जाते हैं दशानन मतलब रावण होता है। चतुरानन, पीताम्बर, गजानन। गजानन, अब बताओ, गज जोर आनन, गज मतलब हाथी, यानी जिसका सिर हाथी का हो। लेकिन क्या हम में से, आप में से कोई भी ऐसा समझता है गजानन मतलब हाथी का सिर वाला? नहीं, हम सब समझते हैं गजानन का मतलब गणेश जी। तो यही तो है कि इसका समस्त पद मिलके क्या करता है? किसी और का विशेषण बताता है, विशेषता। एक और चीज अगर आपको याद रखना है बच्चों, तो एक लाइन में याद रखो कि बहुव्रीहि समाज में अक्सर देवी देवताओं के नाम होंगे। अगर आपको देवी देवताओं के नाम मिल गए मतलब वो कौन सा समास? वो बहुव्रीहि समास। बस इनको छोड़ के पंकज और सरोज, इनका मतलब होता है कमल, यही एक फूल का नाम। पंख का मतलब पंख जोर अज, पंख मतलब कीचड़, जिसका जन्म कीचड़ में हुआ। लेकिन पंकज का मतलब हम क्या समझते हैं? कमल। सरोज, सरह जोर अज, जिसका जन्म सरह तालाब में हुआ हो, सरोवर में हुआ, उसको कहते हैं
सरोज मतलब कमल। तो निकलना तो चाहिए कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन अर्थ क्या निकलता है? कमल। अब किसी पंकज को चिढ़ाना मत कि तुम्हारा जन्म कीचड़ में हुआ, ठीक है। तो बच्चों आज हमने पढ़ लिया द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास और कर्मधारय समास, और उसके बाद हमारा समास का क्लास समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।